चलिए शुरू करें। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पात, ताते मिले समाज सब आवे निज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसागुणम्। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके, करिए सत्तानाश। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा सदा अंतरंग में प्रकाशमान, टंकोत्कीर्ण ज्ञाय भाव, अपनी परिणति में स्वरूप नहीं जानने से कहाँ कहाँ जबरदस्ती जन्म मरण आदि करने पड़ रहे। वस्तु वैसी ही वैसी है, ज्ञात दृष्टा है, ज्ञात की दृष्टा बनी रहती है। यहाँ जाए वहां जाए, वहां जाए वहां जाए, वहां जाए। मैं कैसा हूँ? ज्ञान स्वरूपी हूँ, देहादि से अत्यंत भिन्न हूँ। एक संयोग बन गया है, इस संयोग में अपने स्वरूप का प्रकाश हो, अपने स्वरूप का जानना हो, अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार से दुखी हो रहा है, मोह के कारण ये जीव दुखी हो रहा है, मोह से दुखी हो रहा है। तो अनेक तरीके बता दिए ये क्यों दुखी हो रहा है ना। अब सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय बता रहे हैं। दर्शन मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय। दुख अनेक प्रकार का नहीं है, दुख अनेक प्रकार का नहीं है। जो मिथ्याचार की परिणति उत्पन्न होती है वही दुख है, वही दर्द है, वही आकुलता है, वही टेंशन है। सब वो उसी के नाम है अनेक। वही क्रोध है, वही मान है, वही माया, वही लोभ, वही हास्य, वही रति, सब उसी एक मिथ्याचार की परिणति के ही अनेक नाम है वो एक ही परिणति, अनेक प्रकार से कही जाती है। तो वो ही दुख है, और उस दुख का कारण मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन वस्तु जैसी है वैसी मानता नहीं, जैसी मान रहा है वैसी है नहीं। तो ये दुख को दूर करने का उपाय क्या है? एकदम सिंपल, वस्तु जैसी है वैसी मान लो बस। तुम ज्ञान स्वरूप हो और स्वीकार कर लो बस। शरीर आप कभी हो नहीं सकते, हुए ही नहीं थे कभी, स्वीकार कर लो, खत्म कहानी। ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, पर होते अपनी पर्याय में, अपनी पर्याय में, परंतु मैं नहीं हूं। क्या बोला? होते तो अपनी पर्याय में, परंतु वो मैं नहीं। बस अभी तो चार तत्व है, चार से वेद ज्ञान करना है बस। जो कहते हो जान लो।
यही सच्चा उपाय है। जैसे ही अपने को भगवान आत्मा जाना, फिर कैसा भगवान आत्मा की परिपूर्ण आत्मा, कैसा आत्मा के मात्र जानने वाला आत्मा, ऐसा जाना। जिसको भी जानता हूं वो ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, उनसे अच्छा बुरा नहीं होता, ऐसा आत्मा, ऐसा स्वीकार कर लो अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। ऐसा स्वीकार किया तो किसी पर पदार्थ में अब इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न नहीं होगी। वो कल्पना थी, इष्ट अनिष्ट तो कोई था ही नहीं, सो वो कल्पना मिट गई। कल्पना मिट गई तो कषाय मिट गई, दुख मिट गए, हैरानी परेशानी मिट गई। तो दुख दूर करने का उपाय क्या है? जैसा हूं वैसा स्वीकार करो बस। देखो क्या कह रहे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। गारंटी है, गारंटी है। जैसा पदार्थों का स्वरूप है, किन पदार्थों का? जीव अजीव आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप। जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख गारंटी से दूर हो जाएं। बोलो दूर करने हैं कि नहीं? दुख दूर, दुख दूर करने हैं कि नहीं करने? तो जैसे स्वरूप भगवान बता रहे हैं स्वीकार कर लो। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुखी होता है। कोई मुर्दे के कारण तो दुखी नहीं हो रहा। दुख कैसा एग्जाम्पल है? कोई ऐसा तो है नहीं कि वो मुर्दे की वजह, ये मुर्दा है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, ये मुर्दा है। मुर्दे से थोड़ी दुखी हो रहा है, मुर्दे को जिलाना चाहता है इसलिए दुखी होता है। और वो जिंदा होगा नहीं। दुख का कारण क्या है? मुर्दा तो कभी जिंदा होता नहीं, और तुम मुर्दे को जिलाना चाह रहे, तो अब दुखी हो गए ना। कोई रेत में से तेल निकाले तो सुखी होगा कि दुखी? साहब हमने एक फैक्ट्री लगाई है बहुत बड़ी, और सरकार से ही फंड मिल गया है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हो? अरे सरसों वगैरह तो सब तिली विली सब महंगी होती है। अरे अपन तो ये सोच रहे हैं तेल में, रेत में से तेल निकालेंगे। कब से कर रहे हो? अरे साहब हो गए हमें ये काम करते करते, 10-20 साल से लगी टीम लगी है हमारी अभी। निकल आया कि नहीं निकल आया? अरे शोध खोज चल रही है। 2 साल बाद क्यों भैया, निकला कि नहीं निकला तेल रेत में से? अरे साहब और बड़े साइंटिस्ट बुलाए हैं हमने, यूएस से बुलाए हैं, यूके से बुलाए हैं, चल रही है शोध खोज। कब निकलेगा वो? कब निकलेगा रेत में से तेल? कब निकलेगा? होएगा तब निकलेगा ना। मुर्दा जिंदा होता हो तो जिएगा ना। तो तुम दुखी दुखी क्यों हो रहे? क्योंकि ये मुर्दा है हम इसलिए दुखी हो रहे। अरे तुम मुर्दा को मुर्दा मान लो, सुखी हो जाओगे। इतनी सरल बात है, सचमुच में इतनी सरल है। उपयोग लक्षण सदा व्यक्त है।
इस उपयोग लक्षण के माध्यम से भगवान आत्मा को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, किया जा सकता है। बहुतों ने किया। मनुष्यों को छोड़ो, त्रियंचों ने किया। त्रियंचों को छोड़ो, नार की इतनी प्रतिकूलता के बीच में करते हैं असंख्यात, वो भी अनकाउंटेबल, थोड़े बहुत नहीं, काउंटेबल नहीं। इतना इम्पॉसिबल होता या बहुत कठिन होता तो ये जीव कैसे कर लेते, नारकी कैसे कर लेता इतनी प्रतिकूलता में, त्रियंच गति का जीव कैसे कर लेता। बोलो। चीनी, चीनी मीठी होती है, ज्यों कहते हो जान लिया। अब नमक को मीठा करने के कितने उपाय किए जा सकते हैं, बोलो कि वो नमक मीठा हो जाए। कभी नहीं हो सकता। ऐसी आत्मा कब शरीर का काम करे, ये कभी नहीं। आत्मा कब शरीर बन जाएगा, शरीर कब आत्मा होती है। अच्छा, शरीर की क्रियाओं से आत्मा कब खराब हो गई, खराब क्रिया से कब खराब हो गई, अच्छी क्रिया से कब अच्छी हो गई। अरे लेना ही देना नहीं है कुछ भी। समझ में आ रही है बात, इतनी सरल बात है, सचमुच में सरल है। क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, कुछ भी माने पदार्थों को। देखो, दो तीन लाइव एग्जांपल बता रहे, कुछ भी माने पे कैसे जीव दुखी होता है। ये श्राविका है ना, ये क्या करेगी, रोने लग जाएगी एकदम। तो उसको पूछेंगे कि क्यों रो रही, तो बोलती है कि ये बीबू है ना, ये मेरी बात नहीं सुनती है। तो अपने रोने का कारण क्या बताती है, कि वो मेरी बात नहीं सुनती है। अब ऐसे कोई मैच्योर पत्नी से पूछो कि भैया तुम क्यों दुखी हो रही हो, अरे मेरे पति मेरी सुनता ही नहीं है। तो तुम में उसमें क्या अंतर है, तुम तो स्वाध्याय भी हो गए अब तो। कितनी बाल बुद्धि नहीं बैठी अभी भी। मेरे को लगता है ना, ये बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि ये तो बहुत छोटी है, ये अभी कहाँ तुझे दुखी कर रही है। उसके पास तो तेरे को दुखी करने का ना इंटेंशन है ना भाव है। अब वो उसको कुछ खिलाना चाहती है तो वो रोने लगती है, या वैसा रेस्पॉन्ड नहीं करती। अब ये परिणमित कराना चाहे, वो परिणमित ना हो, तो फिर क्या वो दुखी होती है। तो जैसे वो बाल बाल बुद्धि दुखी हो रही है, ऐसे ये 50 साल 60 साल 30 साल 40 साल और स्वाध्यायी ये कहता है मैं इसके कारण दुखी हूं। समझ में आ गई बात, क्या फर्क पड़ रहा है बोलो, सोच में, सोच ही नहीं बदल रही, थॉट प्रोसेस नहीं बदली। क्यों दुखी हो भैया, अरे अपने अज्ञान से दुख है, मोह से दुख है। मैं उसको अपने अनुसार परिणमाना चाहता हूँ, क्यों परिणमाना चाहते, तुम्हारे ज्ञान में आपकी इच्छा के अनुसार परिणमन दिखाई दे जाएगा तो क्या सुख होगा बोलो। क्या सुख हो जाएगा, कैसे होएगा वो सुख। हमारी इच्छा के अनुसार परद्रव्य परिणमित हो जाएगा तो सुख कैसे हो जाएगा, इसको एनालिसिस करो। तुम वो मिटे, कैसे सुखी होंगे। और फिर किस किस को परिणमन कराओगे, इस विश्व में तो अनेक वस्तु हैं, कैसे परिणमन करा सकते हैं। और ज्यों का त्यों जान लेंगे तो चीनी को चीनी जान ली, नमक को नमक जान ली।
अन्य जीव को अन्य जीव जान लिया, अचेतन को चेतन जान लिया, उनके परिणमन को एज इट इज स्वीकार कर लिया। उनके परिणमन को क्या स्वीकार कर लिया? एज इट इज। तो क्या होगा? सहजता बनी रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम लोग लिफ्ट से वेट करते हैं लिफ्ट को, तो क्या बोलेगी? लिफ्ट जल्दी आओ, लिफ्ट जल्दी आओ। और वो आ गई, तो क्या बोले? देखो दादी, मैं लिफ्ट को बुलाती हूँ ना, वो जल्दी आ जाती है। ऐसे ही हम समझ रहे। मेरे को ये विचार आता है वो जब ऐसा बोलती गया है कि देखो, वो ये जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है ना, अब ये मिथ्या तो इसको है, तो ऐसे ही मिथ्या तो सबको है, जो स्वरूप नहीं समझते। हम भी यही समझ रहे हैं, हमने उसको डांटा तो पैसा आ गया, हमने उसको कहा तो ये आ गया, हमने कहा रोटी बना तो उसने रोटी बना दी, हमने बोला वो तुम वो कर आना तो कर दिया। ऐसा हो रहा है क्या विश्व में? तो वो बाल बुद्धि समझ रही, कोई बड़ी बुद्धि समझ रही, तो बड़ी बुद्धि है कि नहीं? स्वाध्याय हुई कि नहीं? हम भी तो यही समझ रहे हो, छोटे बच्चे जैसा। लिफ्ट जल्दी आओ तो वो आ गई, मैंने बुलाई तो आ गई है। अरे समझ में आ रही है बात? ऐसा तो मुझे जो चिंतन चलता है वो उसको शेयर करती हूँ, किसके लिए? कि ये पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, एनालिसिस करो, ज्यों का त्यों जानो, और रिलैक्स रहो, आनंद करो, बस, खत्म कहानी। देखो, पर के कारण कषाय नहीं होती, इसका तीसरा एग्जाम्पल, एकदम सरल। कैसा एग्जाम्पल? रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल होते हैं ना, तो अपन को बात पकड़ में आ जाती है। एक हमारे परिचित है ना, वो पैसे से थोड़ा परेशान हैरान ऐसा, और जो पैसे कोई सुख का कारण समझता है ना, तो उसमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का हो कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है। तो उसके चलते वो जो कषाय है ना, मान कषाय, नेगेटिव वाली, वो हावी हो जाती है। और उसके चलते वो ने हमसे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसा है, ऐसा वगैरह वगैरह लगाना। ये सब चर्चा हो चुकी है यहाँ पे, है ना? अब घर में किसी से नहीं बनती, घर में रोज लड़ाई झगड़ा, ठीक है? और ऐसा पुण्य का उदय आ गया कि वो किसी संस्था में चला गया, समझना बात को, है ना? अब संस्था में चले गए, वहां तो पूजा पाठ स्वाध्याय सब चल रही, सारी चीजें, ठीक है? अब क्या हुआ वहां पे भी किसी पर्टिकुलर, वो अपने को पता नहीं क्या समझता है, वो फिर ऐसा करता है, फिर मुझे गुस्सा आ जाती है। कौन समझना? देखो, अपना एटीट्यूड है ना, आज की भाषा में एटीट्यूड कह रहे हैं, अपना जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से तो घर में दुखी, और उसी एटीट्यूड से बाहर में दुखी। दुख परिस्थिति का नहीं है, दुख एटीट्यूड का है, जिसको यहाँ पर मिथ्या दर्शन कहा जा रहा है। दुख किसका है? एटीट्यूड का। तो भैया तुम वहां क्यों दुखी? अब माँ तो तुम्हारा कोई है नहीं, अब माँ तो घर वाले हैं नहीं जो मुझे ऐसा कहते वैसा कहते। अब यहाँ पे, अरे वो पता नहीं क्या अब जो भाषा वहां और वही भाषा यहाँ, वो पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, यहाँ पे भी तो ये पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या सिद्धि होनी है? प्रत्येक जीव अपने एटीट्यूड से सुखी दुखी है, पर के कारण सुखी दुखी नहीं होता। नहीं, उनके बहुत पाप का उदय, उसके भैया लोग ऐसे मिले, उसकी बहन ऐसे मिले, उसके
माँ बाप ऐसे मिले। अरे वो पाप का उदय तब होता है जब तुमको तुम्हारा रॉन्ग एटीट्यूड होता है तब, और राइट एटीट्यूड हो तो वो पाप का उदय ही नहीं बन पाता। मिथ्या दृष्टि को भी यदि कषाय की मंदता है और बाहर में विपरीतताएं हैं तो दुख ही नहीं हो पाता। मिथ्या दृष्टि भी उतना तीव्र दुखी नहीं होता। तीव्र कषाई, पंडित साहब ऐसा बोलते, ये जीव कषायों के कारण, मोह के कारण अगर घर में नहीं रह सकता तो कहीं नहीं रह सकता, और कषाय ही इसको कहीं नहीं रहने देती और कहीं का नहीं रहने देती। ऐसा पंडित साहब बोलते हैं। ये मोह न कहीं रहने देगा न कहीं का रहने देगा। समझ आ गई बात? तो ना भैया, जैसे वहां पर एक विरोधी खड़ा है ना घर में, ऐसे उसकी शक्ल देखते से गुस्सा आती, ऐसे ही एक विरोधी यहाँ डेवलप कर लेंगे। तो फिर यहाँ ही उसकी शक्ल देखते सही मंदिर में भी शक्ल दिखेगी ना उसकी, तो मंदिर में ही क्रोध उत्पन्न होगा। तो कोई विरोधी है कि नहीं? एटीट्यूड से विरोधी लग रहा है। घर में भी विरोधी होते हैं कि नहीं? नहीं, रॉन्ग एटीट्यूड से विरोधी लगते हैं। चाहे वो दिरानी हो, जेठानी हो, भाई हो, बहन हो, सास हो, बहू हो, एनीबडी। कोई विरोधी होता कि नहीं? कोई नहीं होता विरोधी। रॉन्ग एटीट्यूड से देखने के कारण वो विरोधी भाषित होता है। क्या देखो सामने वाले को? सामने वाले को तब देखो जब पहले अपने को जीव देखेंगे। मैं जीव हूं, मैं चेतन, इस देह देवल में भगवान आत्मा विराजमान है। सामने माँ है, तो माँ कौन है? भगवान आत्मा विराजमान है। नहीं, वो तो ऐसा करती, वैसा करती, वैसा करती, वैसा करती। कहाँ करती? कहाँ करती? हमारा क्या बुरा करती? उसके परिणाम, उसकी कषाय, उसका खाना पीना, उसका पहनना उड़ना हमारे ज्ञान में झलकते ही तो है बस। तो क्या बुरा हो जाता है उसमें? नरकों में टुकड़े टुकड़े हो गए तो कुछ नहीं बिगड़ा। तिल तिल करें देह के खंड, और भगवान आत्मा सदा अखंड। क्या बोला? तिल तिल हो जाएं देह के खंड, और मैं तो रहता हूं सदा अखंड। तो झलकने मात्र, जब देह के टुकड़े होने पर भी अगर वहां पर 20 सागर की आयु है तो 20 सागर पर्यंत टुकड़े होते रहे और मरा नहीं। कैसे 20 सागर की आयु कैसे बीतती अगर मर जाता तो? और टुकड़े होने पर नहीं मरा, तो किसी ने कुछ कहा सुना तो उससे क्या मर गया? ज्ञान में गेज झलकने से क्या मर गया? न द्रव्य न गुण न पर्याय। हरी बात ख्याल में? ऐसा विचार करना भली प्रकार से। क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर, स्वयं रॉन्ग एटीट्यूड से, स्वयं ही रॉन्ग एटीट्यूड से मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने। तुम जीव को जीव मानो ना, जीव को भाई क्यों मानते? जीव को सास क्यों मानते? जीव को अड़ोसी पड़ोसी क्यों मानते? माता पिता क्यों मानते? जैसा है वैसा मानो। हरी बात ख्याल में? आदरणीय भाई साहब कहते, एक पत्नी में पलायन बात करे, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता।
इससे अच्छा तो शादी नहीं करते, उससे अच्छा तो वो नहीं करते। और छान बाजार वाले क्या करते? दुख का संबंध नहीं है ना बाहर बाहर से। जब जब दुख लगे पर द्रव्यों से, तुरंत खड़ा करना क्या? ये मोह है, ये विपरीत परिणाम है। इस विपरीत परिणाम का किल करो इसको। कैसे? अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे में क्या बिगड़ा सुधरा? अल्टीमेट तक जाओ, यही आर्ट ऑफ लिविंग। पर का स्वतंत्र परिणमन देखो और अपने को परिपूर्ण देखो, बस। दूसरा कोई काम ही नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे, तो आप ही दुखी होता है। तो पदार्थों के कारण हो रहा है कि आप ही दुखी हो रहा है फालतू में? पदार्थों की वजह से हो रहा है। ये मेरी बात क्यों नहीं सुनती, इसलिए दुख हो रहा है। तुम परिणमित कराना चाहते हो इसलिए दुखी हो रहे। और तुम मतलब स्त्री पुरुष नहीं देखना, तुम मतलब भगवान आत्मा, उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा, उसकी चारित्र। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं सुनना अभी भी जिनवाणी, मैं पत्नी हूँ सो वो पति को अपने अनुसार परिणमन कराना चाहिए। तो बात ही नहीं समझ में आएगी, तब तो बात ही समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल। अरे वो जीव है, मैं भी जीव हूँ, पहले चर्चा सब चल चुकी। वो उसका सारा परिणमन उसके ही अधीन है, उसके ही। आपके अधीन ही नहीं है उसका कोई परिणमन, न उसके शरीर के रोग आदि और न उसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि। उसका ज्ञान उसके क्षोभक्षम के अनुसार, उसकी श्रद्धा उसके उदय आदि के अनुसार, उसका चार क्रोध आदि मंद कषाय तीव्र कषाय मान लोभ आदि सब उसके अनुसार। कैसे हो सकता है ये काम कि वो अपने अधीन हो जाए? ये रेत में से तेल निकालने जैसा काम है, सो वो कभी नहीं निकलेगा। कोई सी साइंस लगा दो, कौन सी साइंस लगा दें, मुर्दा को जिंदा कर दें। कौन सी साइंस लगा दें, तेल में से उसमें से रेत में से तेल निकाल दें। ऐसे कौन सी साइंस लगा दें कि पर द्रव्य अपने अधीन हो जाए या अपन उनके अधीन हो जाए? ऐसा कौन सी साइंस लग जाएगी? है ही नहीं। देखो वो इम्पॉसिबल लगता है, वो इम्पॉसिबल लगता है क्या? रेत में से तेल कहाँ निकलेगा? वो इम्पॉसिबल लगता है। और यहाँ पर इन केन प्रकार गिफ्ट दे के मना लो, डांट के मना लो, थप्पड़ मार के मना लो, भला बुरा कह के मना लो, कुछ नहीं बने तो रो के ही मना लो, और नहीं बने तो मर के मना लो। भैया नहीं मनेगा, कोई नहीं मनेगा। क्या बोला? इसमें लिखा है मर कर भी और सहज स्वीकार कर लो तो ये भिन्न द्रव्य है, इसके उदय आदि सब भिन्न है, इसके कर्म भिन्न है, इसका ज्ञान श्रद्धाचार्य सब भिन्न है, मेरे अनुसार हो ही नहीं सकता। अब मेरा अपना, मेरा सेपरेट मामला है। और कुछ काल के लिए, अनंत अनंत भूत और अनंत अनंत भविष्य, उसमें से समुद्र में बूंद जितने काल के लिए ये सब संयोग बना है, इसमें इतनी माता पच्ची है। अनंत भूतकाल बीत गया, तब यही थे सब। ये भविष्य में रहने वाले हैं कोई? कोई रहने वाला है इनमें से? और सब देखते हैं कि हमारे पिताजी चले गए, पिताजी के पिताजी चले गए, और पता नहीं कहाँ है अभी।
तो तुम कहाँ होगे थोड़े दिन बाद, पता नहीं कहाँ कहाँ होगे, खुद ही कहाँ होगे थोड़े दिन के बाद। नक्की है कि कहाँ पे होगे? सिंपल बात है, एकदम सिंपल। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, तब ये स्वाध्याय सार्थक होएगी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तथा उन्हें यथार्थ मानना, यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे। सही सही मान लो ना, अन्यथा परिणमित कराने से ये परिणमित नहीं होंगे, और कदाचित होते हुए दिख जाए तो वे उनसे ही हुए हैं, हमसे नहीं। हमारी कॉल से लिफ्ट नहीं आई है। क्या बोला? जल्दी आजा से नहीं आई है। समझ में आ गई बात? ऐसा, तो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ रहे। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे, तो आप ही दुखी होता है, व्यर्थ में ही। तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे। चीनी चीनी रहेगी, चीनी नमक नहीं हो सकती। ऐसे ही ये जो जीवों का संयोग बना है, इनका अपना अपना औदिक भाव है, इनका अपना अपना ज्ञान है, इनके अपना अपने सकल सूरत है, जो देह शरीर का संयोग है ना। तो मेरे परिणमित कराने से तो नहीं होंगे। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा बीमार हो जाए, पर होता है कि नहीं? स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो बस। ऐसा मानना सो ही उस दुख को दूर करने का उपाय है। दुख को दूर करने का उपाय क्या है? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा मानना ही दुख दूर करने का उपाय है। बताओ, अंतरंग में सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस बदलनी है, सुखी होने के लिए बाहर में कुछ भी तो नहीं करना। गाड़ी लाओ, बंगला लाओ, इसे हटाओ, उसे मिलाओ, उनको समझाओ, इनको समझाओ, कुछ भी तो नहीं करना। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम? कोई जग का करता क्या काम? मैं नहीं करता तो कोई भी नहीं करता। सारे द्रव्य करते हैं अपने अपने काम। यदि मैं किसी पर का नहीं करता तो कोई भी और भी तो नहीं करता। सब अपना अपना काम करते हैं, बात खत्म हो गई। और जगत मतलब स्थूल से सूक्ष्म तक ये 6 द्रव्यों का परिणमन जगत, शरीर आदि का परिणमन भी जगत, और कर्म का परिणमन भी जगत। और सुनो, ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं ये भी जगत। समझ में आ रही है? होता स्वयं कषाय का परिणाम, मैं कषाय का करता का काम। होता स्वयं कर्मों का काम, मैं कर्मों का करता क्या काम। होता स्वयं शरीर का काम, मैं शरीर का करता का क्या काम। होता स्वयं लोक में जिनको पत्नी बच्चे कहते हैं उनका काम, मैं पत्नी बच्चों का करता क्या काम। होता स्वयं जानने का काम, ज्ञान की पर्याय तक, मैं जानने का करता क्या काम। मैं तो जाननहार हूं, आई एम द बॉस। जानने का ही काम नहीं करता तो जो ये जब झलकना है तो झलक जाता है। गुड न्यूज ये है कि ज्ञेयों से ज्ञान में कुछ होता नहीं। तो ध्रुव सुरक्षित और पर्याय भी सुरक्षित। तो सहजपने जान नहीं सकते क्या? बोलो, सहजपने सिर्फ जान नहीं सकते।
दो का लोग झलक जाता है। अब ये अच्छा ये बुरा तो कहाँ से आया, ये अच्छा है ये बुरा, ये किधर से आया? अच्छा क्रोध उत्पन्न हो गया तो भाई जी तो कितना बोलते हैं, कितने बोल रहे हैं? चार संज्ञाएं समस्या नहीं है, तुम चार संज्ञा रूप अपने को देख रहे हो, ये समस्या है। और भी चार संज्ञाएं, आहार भय मैथुन परिग्रह, ये चार संज्ञाएं गुण स्थान प्रमाण मिटती हैं, इन आगे पीछे कुछ नहीं होता, बस स्वीकार कर लो ये संज्ञा है, मैं भगवान हूं, इतनी सी बात है। इन्हें में कुछ करना ही नहीं है, नथिंग टू डू। हमें तो ऐसे बुरे बुरे खाने के भाव आते, ये तो आ जान दो, भाव ही तो है, तुम तो नहीं हो ना वे। तुम आलू नहीं छोड़े, मत छोड़ो, ने हमने छोड़ दिए तो छुड़े आन दो। समझ में आई बात? कौन हो आप, कौन हो? ये बात अच्छी है कि हम तो आलू खाते रहेंगे और अपने को भगवान आत्मा जानेंगे। अच्छा तो तुम जान लो एक बार, परमात्मा जान लो, जान तो लो एक बार। समझ में आ रही है बात? वस्तु स्वरूप तो नक्की करो, कौन हूं मैं? यहाँ कह रहे हैं कि तू खा ही नहीं सकता, तुम कह रहे कि हम आलू खा लेंगे। आलू खा के कैसे समझोगे आत्मा? अनारी समझ के समझोगे। वो कशा, देखो ये एकदम साइंस है, वो कशा रहती ही नहीं है। इस सचमुच में आलू, आलू का और तत्व ज्ञान का सचमुच में कोई संबंध नहीं है, सच्ची में ही संबंध नहीं है, 100% संबंध नहीं है। परंतु ये नेचुरल ऐसी साइंस है, नेचुरल, कि जो तत्व ज्ञान समझने की प्रोसेस में आएगा ना, तो सहज पने ऐसे मंद कषाय से ही आएगा, सहज पने। जैसे बादल गिरने वाले होते हैं ना, बाद बारिश होने वाली आती होती है, तो बादल आते ही आते हैं, घुमड़ते ही हैं, ऐसा संबंध है बस, ऐसा वाला निमित्त निमित्त, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये तत्व ज्ञान है ये। इसमें से कोई रॉन्ग मैसेज निकाले, निकाल ले, वो उसकी ऐसी योग्यता है। इसी बात से कोई तत्व ज्ञान कर ले तो तत्व ज्ञान कर ले, उसकी ऐसी ही योग्यता है। पॉइंट समझ में आया? सुखी होने का मार्ग एकदम सिंपलेस्ट वन, कुछ भी नहीं करना बाहर में, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अनादि निधन, भिन्न वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। किस जीव का किस क्षेत्र में, किस काल में, किस भाव से जीवन मरण होना है, सब सुनिश्चित है। इसमें इंद्र, नरेंद्र, धरणेन्द्र, जिनेन्द्र किसी की नहीं चलती। क्या बोला? किसी की चलती, भगवान की भी नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चलती? ये वस्तु ही नहीं है, ऐसी वस्तु सिर्फ जानने वाली वस्तु है। चीनी की नमक में क्यों नहीं चलती? चीनी की नमक में क्यों नहीं चलती? वो मिठास करने वाली वस्तु है। जीव की किसी में क्यों नहीं चलती?
कि वो चलाने करने वाली वस्तु ही नहीं है। ये दीवार क्यों नहीं चलती? दीवार वो तो चलती है, कार तो चलती है, साइकिल तो चलती है, ये दीवार क्यों नहीं चलती? तो वो उसका गमन आदि स्वरूप ही नहीं है। स्वरूप से देखना पड़ेगा ना। ऐसे यहाँ पे जो जीव है ना, जीव वस्तु, वो चलाने करने धरने वाली वस्तु ही नहीं है। दर्पण बत है, बस झलकता है बस। जो शीशा, दर्पण, क्या कैसे तो रोटी बनाए, कैसे चलाए बोलो? कैसे तो बच्चे पाले? झलक सकते हैं। बनती हुई रोटी झलक सकती है दर्पण में, पलते हुए बच्चे झलक सकते हैं दर्पण में, पर दर्पण तो कुछ ही नहीं करता। कुछ नहीं करता, झलकाने का काम करता है, अपना काम करता है। पर की तरफ से क्या आ जाता, कुछ नहीं करता, अपना झलकाने का काम करता है। समझ आई बात? ऐसी मैं कुछ नहीं करता, पर का कुछ नहीं करता। अच्छा, अपना तो करता हूं, अपना भी करता हूं कि नहीं? सुनो, इसमें ये बहुत अच्छी सी बात है कि अपना करने को करना कहते ही नहीं है। जानना, जानना मेरा काम है ना। तो जानने को करता ही समझता ही नहीं है दुनिया है, नंबर एक तो। कि जानना भी कोई कुछ कुछ करना है क्या? जानने में क्या करना? कि शुद्ध आत्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अच्छा, पर्यायों का तो करता हूं ना, अपने पर्यायों का। तो सुनो, अपने काम का करता कहा ही नहीं जाता दुनिया में भी। जैसे लोक में लेट बाथ को जो लोग साफ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेट बाथ को जो साफ करते हैं क्या बोलते हैं लोग में? स्वीपर, है ना? और तुम अपने खुद के करते हो तो स्वीपर कहलाते हो। अपने खुद के काम करने पर टाइटल मिलता ही नहीं है। बर्तन, बर्तन झाड़ू पोछा कौन करता है? कहेंगे मेड। और खुद के घर का करें तो कोई बोलता है मेड? हरी बात समझ में? ऐसे समझना, ये वस्तु स्वयं परिपूर्ण है और स्वयं ही करता है। किसका? अपना। कहना है तो अपना करता। कैसा अपना करता? कि फेर फार का नहीं, अपना भी करता कैसा? अदल बदल करने वाला नहीं। क्योंकि ये जीव द्रव्य भी अनादि अनंत अपनी मर्यादा अनुसार ही परिणमन करता है। मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि की भी मर्यादा है। क्या मर्यादा है? वो ये जान तो सकता है कि मैं शरीर हूं, परंतु शरीर का मिथ्या दृष्टि भी कुछ नहीं कर सकता। मिथ्या दृष्टि भी वो ऐसा जान तो सकता है कि मैंने, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, मैंने रोक ली। इतनी मर्यादा है उसकी। रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग बिलीव। परंतु कषाय अपने अनुसार कर नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि भी, उसकी भी मर्यादा है। प्रत्येक द्रव्य अपनी मर्यादा अनुसार ही परिणमन करता है। मिथ्या दृष्टि भी मर्यादा में ही है एकदम, अमर्यादित नहीं है वो भी। और सम्यक दर्शन हो गया तो, सम्यक दर्शन हो गया तो मान्यता छोड़ देगा। और अभी भी जो कषाय होंगी ना, वो उस गुण स्थान की मर्यादा के भीतर होंगी। चौथे गुण स्थान वर्ती को पहले गुण स्थान के भाव नहीं आ सकते। चौथे गुण स्थान वर्ती को पहले गुण स्थान के भाव नहीं आ सकते। पांचवे वाले को चौथे के नहीं आ सकते। छठ सातवें वाले को छठवें के नहीं आ सकते। छठवें वाले को चौथे के नहीं आ सकते। सारी वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन कर रही हैं। देखो, चार संज्ञाओं की बात है ना, चार संज्ञा। अरे बच्चा छोटा है ना? संज्ञा तो विद्यमान है इसको, चारों की चारों, बिना प्रोसेस नहीं हुई तब तक सब विद्यमान है। लेकिन जो संज्ञा 18-20 साल के बच्चे को है, 1 साल के बच्चे को है वो व्यक्त में, तो मर्यादा के अंदर ही है ना।
बाहर विश्व परिणमन ही नहीं करता। समझ में आ रही है बात? ऐसा देखो, एक और बात अभी मेरे को याद आ गई तो मैं कहना चाह रही। जैसे ये बच्चे होते हैं ना, 8 साल से नीचे नीचे के बच्चे अपने घर में दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे दोनों। जैसे आप इनको डांट दो तो इनकी मेमोरी नहीं शार्प होती है। समझ में आई? आप इनको डांट दोगे ना, वो थोड़ी देर के बाद वापस ही वैसे के वैसे हो जाते, थोड़ी ही देर में। मुझे ऐसा लॉजिक ख्याल में आया, इसीलिए ये तत्व ज्ञान के अभी लायक नहीं होते। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखना, इनकी धारणा ज्ञान में ठहरती नहीं है चीजें ज्यादा। और कोई बड़े को अगर आप डांट दो तो वो उस बात को बहुत देर तक रखता है, 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन। आपने कल ऐसा बोल दिया था, परसों ऐसा बोल दिया था, एक दिन ऐसा बोला था। समझ में आ रही है? ये है तो संगी पंचेंद्री मनुष्य, परंतु इनका ज्ञान में धारणा, शार्पनेस तो होती है पर धारणा नहीं होती, कमजोर ज्ञान है। 8 साल तक मनुष्य का ज्ञान भी कैसा ज्ञान है? कमजोर ज्ञान। ये तत्व ज्ञान की सामर्थ्य नहीं होती है इस ज्ञान में। 2 मिनट में रोने लग जाएगी, 2 मिनट में ही है फिर बोलने लगेगी, मेरी दादी मेरी क्यूटी पाई मेरी, ऐसा करने लगेगी। अब मैं विचार किया कि ये अभी वाली इसको डांटा था तो ये नाराज क्यों नहीं है? कषाय भी काम करती है, कषाय की मंदता हो ना, वो भी काम करती है। लेकिन ज्ञान से देखो आप, इनमें वो धारणा नहीं होती, वो डेवलप होगी 8 साल के बाद। और तब तक आप ज्ञान में रटा कर दोगे ना जो कुछ भी, 8 साल तक, और फिर ये सामर्थ्यशाली हो जाएगा तत्व ज्ञान के लिए। समझ में आई बात? मैं ये पॉइंट कहाँ पे लिया है? योग्यता अनादि निधन वस्तु है। भगवान ने क्यों कहा कि 8 साल के ऊपर का ही मनुष्य गति का जीव सम्यक दर्शन ले सकता है? योग्यता। नहीं, हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो करा के ही रहेंगे 7 साल में। भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन करती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं। अब नक्की करो, आज से मैं किसी को अपने अधीन न परिणमन कराना चाहूंगा और न स्वयं किसी के अधीन होना चाहूंगा। सारी वस्तुएं बोथ साइडेड, अपन किसी के अधीन हो ना किसी को अपने अधीन करो, सब स्वतंत्र परिणमन होने दो ना। एक सहज ज्ञाता दृष्टा। तो दादा ने कितनी बढ़िया लाइनें लिखी हैं, ये गुनगुनाती है शिवी, कितनी अच्छी लाइन है, गजब की। देखो पहला ही दूसरा छंद है, सबका सुनिश्चित परिणमन। सारा परिणमन कैसा है? सुनिश्चित। और सम्यक ज्ञानी को स्वीकार और अज्ञानी को स्वीकार नहीं है, बस इतनी सी बात है। अच्छा कोई सब बड़े बड़े लोगों ने कितने बड़े बड़े काम करके रख दिए अपन के लिए। बोलो, स्वाध्याय नहीं कर पा रहे तो गुनगुना के ही स्वाध्याय हो जाए। देखो, अरे रे पर को पर स्वीकार, न उसमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियत स्वीकार, न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार, न उसमें हर्षा हर्ष विभाव। हर्ष, हर्ष क्या है? हर्ष और अहर्ष, शोक, ये विभाव है।
सहजता जीवन का आधार, सहजता जीवन का आधार, वस्तु का सम्यक रूप निहार। जो कहते हो जानो तत्वों को। जगत का सहज परिणमन देख, किस जगत का? स्थूल से सूक्ष्म तक। ज्ञान की पर्याय भी क्या है? जगत। उसमें बनने वाला ज्ञे, वो भी क्या है? जगत। उसका भी क्या देख? सहज परिणमन देख, होए बस उसे सहज स्वीकार। सहजता जीवन का एक लक्ष्य, सहज जीवन ही हो स्वीकार। देखो आगे की लाइन पढ़नी थी। जगत का कोई भी परद्रव्य नहीं होता है इष्ट अनिष्ट, स्वकाल में उदित सहज परिणमन, अरे होता है सदा विशिष्ट। सबका परिणमन अपने अपने स्वकाल में विशिष्ट होता है। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। बोलो। पर का लक्ष्य करते हुए तुम्हें भी जो मोह हो रहा है वो भी अचल है। समझ में आ रही है बात? और इसको स्वीकार करते हुए सम्यक दर्शन जब होगा वो भी अचल है। ऐसी ऐसी बात है। अरे वह भी होता है अचल, नहीं होता उसमें कुछ बदल। फिर अब सभी सम्यक ज्ञानी जन को, अरे स्वीकृत होता है सहज। सभी अज्ञानी जन को नहीं स्वीकृत होता ये सहज। बस कोई क्या करे। ठीक है। जगत का सभी परिणमन अरे पूर्णतः पूर्व सुनिश्चित है। सब सुनिश्चित है। अरे हम समय पे चले जाते तो हमारी बात मान लेते, तो फिर आज ऐसा नहीं होता। तुम ऐसा खा लेते, ऐसा नहीं खा लेते, तो ये बीमारी नहीं होती। ये मिथ्या दृष्टि की कल्पना लोग है। सब परिणमन सुनिश्चित है। आगे से ऐसा मत खाया करो, वैसा खाया करो, वैसा खाओ, ऐसा नहीं खाओ। समझ में आ रही बात? सब सुनिश्चित है। नहीं करना है कुछ भी हमें। हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। कुछ नहीं करना, क्योंकि वह पूर्ण व्यवस्थित है। कर लो, जबरदस्ती कर लो। तो दुखी होने के कार्यक्रम है बस। कर तो कुछ सकते नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर सकते नहीं। नहीं, मैं करने वाली वस्तु नहीं। यहां से मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूत ज्ञाता। पर का करने की शक्ति मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञाता वस्तु हूं। अरे इस परम सत्य की सहज स्वीकृति सहज सहजता है। यही है दर्शन ज्ञान चरित्र, ध्यान की सहज अवस्था है। ये है ध्यान। स्वीकार तो ये है कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, और अच्छे से बैठ जाओ आंख बंद करके, हाथ पे हाथ धर के, अब करो ध्यान। काय का ध्यान करोगे? वस्तुओं का परिणाम स्वीकार नहीं है, सहजता है, नहीं ध्यान किसका करोगे? पर मैं ध्यान में ना ऐसे ऐसे उल्टे सीधे विकल्प आते, अभी तो आएंगे ही। एक तरफ से आएंगे ही, दूसरी तरफ से आने दो ना। तुम में क्या हो रहा है? आने दो जो आ रहे हैं। सब सुनिश्चित है। जगत का सब परिणाम सुनिश्चित है। ठीक है।
इस तरह से अपनी कितनी गजब की बात है। ब्रह्म जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। तुमको जितने भी दुख हो रहे हैं वे सब भ्रम से हो रहे हैं, इसलिए भ्रम को दूर कर लो, दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारे रॉन्ग एटीट्यूड से दुख है, राइट एटीट्यूड से हो जाएगा। दुनिया में कुछ अदल बदल नहीं करना पड़ेगा। वो जो पति दिन भर चिल्लाता रहता है ना, वो चिल्लाता ही रहेगा और तुम सुखी हो जाओगे। कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। जो पत्नी सुनती नहीं है वो अभी भी नहीं सुनेगी और तुम सुखी हो जाओगे। कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। भ्रम से दुखी थे तो भ्रम दूर कर लो, सुखी हो जाएंगे। इससे समझवा दो, उससे समझवा दो, उसको उससे समझवा दो, कोई समझवा दो, खुद समझ जाओ बस। परद्रव्य मेरा नहीं, मैं किसी परद्रव्य का नहीं। कल अपन थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी से। समाधि समाधि स्वीकार करने वाला जीव, सहज परिणमन करने वाला जीव क्या विचार करता है। हम ध्रुव ध्रुव बोल रहे हैं, पत्नी अपनी दिख रही, बच्चा अपने ही दिख रहा। अब कुछ कर सकते नहीं, सो अपना करता है, ऐसे वाले करता नहीं है। क्या कहा? ठीक है। सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय। ये है सत्य उपाय। कितनी सरल बात नहीं है। कितना अनंत पुरुषार्थ है इस बात को स्वीकार करने में। हर कुछ जानने हम तैयार हैं, कुछ भी जानने तैयार हैं, सहजता से तैयार हैं। और अगर हम ये नहीं जान सकते, हम ये नहीं जान सकते, तो तुम अपने सुख को दूर कर रहे, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में अपने अनंत सुख को दूर कर रहे। हम ये नहीं जान सकते, हम पूर्ण वीतरागी नहीं हो सकते। पूर्ण तो बाद में हो गया, भी अल्प भी नहीं हो सकते। हम ये नहीं देख सकते, हम ये नहीं सुन सकते, हम वो नहीं खा सकते, हम उसके बिना नहीं रह सकते। कौन हो? अपने सुख को दूर कर रहे हैं। ठीक है। बहुत 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 विचार करना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी। वाणी मस्तक नमो सदा देत फूल। बोलिए द्वारका वाणी माता की जय। जय जय जय। जय।